अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी और उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, उसके एम्स और प्रिंसिपल्स एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। हमारी पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं या एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिस्कवर हुए हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिस्कवर हुए हैं। इसके अलावा एक बहुत सी वैरायटी जो ऑर्गेनिजम्स है वो अभी डिस्कवर होनी बाकी है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, यानी जितनी भी हमारे पास एक वैरायटी है जानदारों की, वो रेंज करती है एक सिंपल बैक्टीरिया से लेकर चाहे वो एक कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, या तो वो समंदर में रहते हैं या वो ज़मीन पर रहते हैं, कुछ जो है वो चल सकते हैं, कुछ जो है वो फ्लाई करते हैं, या वो सिंपली स्टेशनरी होते हैं या मूव नहीं कर सकते। हर एक का जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो भी डिफरेंट है। उनका खाने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनके जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, यानी हर जानदार जो है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस जगह पर रहता है। इन सारी करैक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना एक मुश्किल काम है। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसी तरीका जो है वो इजाद किया कि हम ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको इजीली स्टडी कर सकें। तो इस तरीके को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, यानी एक बड़े ग्रुप में और उनके मज़ीद छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया ताकि उनको हम इजीली स्टडी कर सकें। द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जानवरों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने का मकसद क्या है। इससे पहले हम दो डेफिनेशंस को अगर देखें तो सबसे पहली डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी की। The branch of biology which deals with classification is called taxonomy, यानी कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी ही सिर्फ क्लासिफिकेशन को करते हैं कि जानवरों को कैसे ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड हम कर सकते हैं। इस ब्रांच को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। सेकंड डेफिनेशन इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करते हैं और साथ ऑर्गेनिज्म या जानदार की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं। नाउ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम किसको कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी जो हिस्ट्री है उसकी बेस पे कौन से ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो मंकीज के साथ जो है वो रिलेट करती है। तो इसीलिए इन दोनों को हम जो है वो एक ही ब्रांच में ऑलमोस्ट स्टडी करते हैं। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। अब अगर हम क्लासिफिकेशन के एम की बात करें कि हम क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसके दो एम्स हैं। सबसे पहला ये कि हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम उनकी सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस को स्टडी कर सकें और उनकी जो एक स्टडी है उनको करना आसान हो कि उनके अंदर कौन सी सिमिलैरिटीज हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और दूसरा एम इसका ये है कि हम ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है या रिलेशनशिप है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसको स्टडी कर सकें। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि हम ऑर्गेनिज्म को किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे, उसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस पे। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डीएनए की बेस पे भी डिवाइड करना शुरू किया है कि उनके अगर डीएनए सेम है, अगर मैच करते हैं तो उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल स्पैरोज और जो पिजन्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड हैं दिखने में भी और कुछ करैक्टरिस्टिक्स में भी, और अगर उन दोनों का डीएनए मैच किया जाए तो वो आपस में एक ही जो ग्रुप से हैं वो रिलेट करेंगे।
जबकि स्पैरोज जो हैं वो इंसेक्ट के साथ तो नहीं हम उसको कर सकते, क्योंकि इंसेक्ट जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है क्लासिफिकेशन की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी प्रॉपर पूरी जो हिस्ट्री है या उसकी पूरी डिटेल को देखने के लिए हम उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की के थ्रू जो है वो स्टडी करते हैं। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है ये हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम दो डेफिनेशंस को देखते हैं। टैक्सा। टैक्सा जो है ये एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है, अगर हम डिफरेंट टैक्सास को इकट्ठा कर दें, डिफरेंट ग्रुप्स को इकट्ठा कर दें और उसकी एक सीढ़ी बना दें, तो उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी कि द टैक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसा कि आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की की पिक्चर है जिसके अंदर हर ब्लॉक जो है उसको हम टैक्सा कहेंगे। तो अब हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार हैं, उनको हम टोटल 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किंगडम जो है वो सबसे बड़ा टैक्सॉन है। इसके बाद जो उसका सब ग्रुप है वो है फाइलम। फाइलम जो है इसके अंदर बेसिकली सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह जो हैं उनकी डिवीजन होती है। अब फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब फाइलम जो है इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस के ग्रुप्स होते हैं। क्लास के बाद जो सब ग्रुप है वो है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद जो सब ग्रुप आता है वो है फैमिली। फैमिली के बाद जो सब ग्रुप है वो है जीनस, और जीनस के अंदर बहुत से रिलेटेड स्पीशीज होते हैं। यानी जीनस का जो सब ग्रुप है वो है स्पीशीज। अब स्पीशीज जो है ये सबसे लास्ट वाला और सबसे स्पेसिफिक ग्रुप होता है, जिसके नाम से ही हमें पता लग जाता है कि ये हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है एक वुल्फ की या फॉक्स की। अब जो जीनस और स्पीशीज है ये दोनों एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बताते हैं। यानी साइंटिफिक नेम जो है हर ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। उस साइंटिफिक नेम की बेस पे साइंटिस्ट को जो है वो उस लैंग्वेज में पता चल जाता है कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बेसिकली बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है सब ग्रुप्स में। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सबसे बेसिक एग्जांपल जो है वो है ह्यूमंस की और पी प्लांट की। इस टेबल के अंदर उसके सारी जो टैक्सास जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं कि ह्यूमंस का और प्लांट्स का जो किंगडम है वो क्या है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज क्या है। अगर हम सिर्फ ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, यानी वो एनिमल्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो वो है होमो सेपियंस, यानी जीनस और स्पीशीज को मिला के इसका साइंटिफिक नेम जो है वो रखा गया है होमो सेपियंस। इसी तरह जो पी प्लांट है वो उसका किंगडम है प्लांटी, यानी वो प्लांट्स के ग्रुप से है। और अगर इसके हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो उसका नेम है पाइसम सैटिवम। यानी इसका जो अगर हम किसी के सामने या किसी साइंटिस्ट के सामने अगर ये बोलें कि हम होमो सेपियंस की बात कर रहे हैं तो वो इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकता है कि ये ह्यूमंस की बात हो रही है। तो साइंटिफिक नेम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए या उसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसको मजीद डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो अगर हम स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज जो है ये क्लासिफिकेशन का एक बेसिक यूनिट है। यानी अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज का नाम लें तो उसके नाम से ही हमें क्लियरली अंदाजा हो जाता है कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं।
तो स्पीशीज ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक जो है वो किड को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे से। यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब ये है कि या तो वो मेल होंगे या फीमेल होगा। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेल हॉर्स और एक फीमेल हॉर्स आपस में इंटरब्रीड करें तो उनका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो भी हॉर्स ही होगा और फर्टाइल होगा। जबकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक हॉर्स की स्पीशीज और एक डोंकी की स्पीशीज जो है अगर वो आपस में इंटरब्रीड करें तो एक म्यूल प्रोड्यूस होता है, जबकि म्यूल जो है वो फर्टाइल नहीं होता, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है। तो स्पीशीज जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इंटरब्रीड करेंगे लेकिन वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।